फनी बिल्ला। चाचा, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है और जो गाड़ी में माल आया था मैंने सारा लोड करके फैक्ट्री में रख दिया है। ठीक है बिटवा। और चाचा, मैं अब चलता हूँ। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। चाचा, अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है बिटवा रामू, तुम भी अपना ख्याल रखना। मौसम बहुत खराब है, संभल कर जाना घर। रामू जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री में आज बहुत काम था, जिस काम को रामू निपटाने में काफ़ी लेट हो जाता है। आज काम इतना सारा था कि रामू को समय का पता नहीं चलता और बाहर इतना ज़्यादा मौसम खराब था कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। रामू अपने वॉचमैन को अलविदा कहकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। बादल आज बहुत तेज कड़क रहे थे। रामू बादल की आवाज़ सुनकर अपने साइकिल की रफ्तार को तेज कर लेता है ताकि रामू घर जल्दी पहुंच जाए। दरअसल रामू का घर जंगल के उस पार एक छोटे से गांव में था। रामू के बाबा रामू के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारा रामू बिटवा अभी तक घर नहीं आया और मौसम भी बहुत खराब है। बादल तो गरज रहा है जैसे कि सब कुछ ले डूबेगा। हे प्रभु, अब आप ही से आस लगाए बैठे हैं। हमारे बिटवा रामू को एकदम सही सलामत घर पहुंचा देना रे प्रभु। रामू भेड़िए की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे रामू कँपकँपाने लग जाता है। तभी अचानक तेज बारिश होने लग जाती है। रामू बारिश को देख बहुत ही चिंतित हो जाता है। रामू की परेशानी अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब रामू घर जल्दी कैसे पहुंचेगा, रामू को यही चिंता सता रही थी। अरे यार, कब पहुंचूंगा मैं घर पर? रास्ता तो मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना अंधेरा है, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जैसा रास्ता दिखता जा रहा है मुझको, मैं साइकिल चलाता जा रहा हूँ। आज मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। ये सब मेरे मालिक की वजह से हुआ है। सैलरी तो वो टाइम पर देता नहीं है, लेकिन काम काम उसको टाइम से पहले चाहिए। पर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे सर पर कर्जा नहीं होता तो मैं इस नौकरी को लात मार देता। रामू मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक रामू के सामने एक परछाई आ खड़ी होती है। रामू उस परछाई को देखकर अपनी साइकिल को वहीं पर रोक देता है। रास्ते के बीचों बीच खड़े एक अनजान परछाई का चेहरा रामू देखने की पूरी कोशिश करता है, पर रामू साफ साफ कुछ देख नहीं पाता क्योंकि जंगल में बहुत ही अंधेरा था, जिसके कारण रामू उसका चेहरा साफ साफ देख नहीं पाता। तभी रामू घबराकर उस अनजान परछाई से पूछता है, अरे कौन खड़ा हुआ है ये रास्ते के बीचों बीच? एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है और इतना अंधेरा कि मैं साफ साफ कुछ देख नहीं पा रहा कि आदमी खड़ा है कि औरत। अरे तुम ही कुछ बोल दो कि कौन हो तुम। और अगर कुछ नहीं बोलना, ऐसे ही मूर्त बनकर खड़े रहने का शौक है तो थोड़ा साइड हटकर खड़ा हो जाओ। मुझे अपने घर जाना है, अपने बाबा के पास। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हट जाओ आगे से। रामू काफ़ी देर से चीख चीख कर उस अजनबी परछाई को रास्ते से हटने के लिए बोलता है, पर वह अजनबी परछाई रामू की बात का अनसुना कर देता है और कुछ भी नहीं बोलता।
अरे यार, मैं तो अब परेशान हो चुका हूँ। कितना भी चीख लूँ चिल्ला लूँ, पर ये तो रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे यार, क्या करूँ मैं? अरे हट जा भाई, हट जा, मुझको घर जाना है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे यार, मैं भी ना गधा हूँ, गधा। यार, इसके कानपुर में हड़ताल है, शायद से गूंगा और बहरा दोनों है। इसीलिए तो मेरे बार बार चिल्लाने पर भी ये हट नहीं रहा। मुझे भी ना यार, क्या हो गया? ये बारिश ने आज मेरा मूड खराब कर दिया, और ये तूफान और ये बादल की कड़कड़ाहट से मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है। शायद से ये भी मेरी तरह इस जंगल में फंस चुका है। एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने साइकिल के पीछे बिठा लेता हूँ और इसको आज रात मैं अपने घर पे रुकने के लिए बोल दूंगा। कल सुबह होते ही मैं इसको भेज दूंगा इसके घर। हाँ, ये सही रहेगा। बाबा ने बोला है कि हमें अजनबियों की मदद करनी चाहिए, इससे हमें पुण्य मिलता है। हाँ, ये सही रहेगा। ओ सुनो अजनबी, एक काम करो, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है तो एक काम करो, रास्ते से हटो और मेरे साइकिल के पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर पर पनाह दे दूंगा और कल सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। कुछ आ रहा है समझ में तुमको? तो आओ, बैठ जाओ मेरी सीट पर। रामू के इतना बोलते ही वह अजनबी परछाई रामू की बात को सुन लेता है और रामू के साइकिल के पीछे वाली सीट पर बैठकर रामू के साथ निकल जाता है। बहुत तेज तूफान चल रहा था, बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रामू अपने साइकिल के पैडल पे पैर मार अपने साइकिल की रफ्तार को तेज कर देता है, क्योंकि अब रामू को अपने घर जल्दी पहुंचना था। रामू ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी एक गलती कर दी थी। एक अजनबी को अपने पीछे वाली सीट पर बिठा अपने घर ले जा रहा था। रामू अब एक बहुत ही बड़े खतरे से अनजान था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर काफ़ी देर बाद आखिर में रामू अपने घर पहुंच जाता है। अब सांस में सांस आई है मेरे, आखिर में मैं पहुंच ही गया अपने घर। ओ अजनबी, सुन रहा है ना तू? यही है मेरा घर। चल उतर जा आप सीट पर से और चल, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ गर्मा गर्म। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पेट में तो इतने बड़े बड़े वाले चूहे कूद रहे हैं। तेरे पेट में भी अगर चूहे कूद रहे हैं और तुझे कुछ खाकर अपनी भूख मिटानी है तो चल मेरे घर में, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगा। पर ध्यान रखना, कल बारिश रुकते ही अपने घर लौट जाना, ठीक है ना? चल आजा अब। रामू के बुलाने पर वह अजनबी खाना खाने के लिए रामू के घर में घुस जाता है। रामू बिटवा, आई गवा तुम। हमारा कलेजा बहुत घबरा रहा था, अब जाके हमारे कलेजे में ठंडक मिली है। तभी रामू अपने बाबा से बोलता है, बाबा आज मैं काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि फैक्ट्री में आज बहुत काम था। मालिक ने बोला था सारा काम ख़त्म करने के बाद ही घर जाना, इसीलिए बाबा मैं आज लेट हो गया। और बाबा, रास्ते में तूफान बहुत तेज़ी से आ रहा था और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। मैं जंगल में भटक गया था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि रास्ता घर की ओर कैसे जाऊं। और बाबा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरी ही तरह एक अजनबी भी भटक गया था जंगल में। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह गूंगा और बहरा था। इसलिए बाबा, मैं उसको अपने साथ ले आया। आज बारिश रुकते ही कल वह अपने घर चला जाएगा। रामू के बाबा अजनबी को देखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर रामू के बाबा को अजनबी साफ साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अजनबी रामू के पीछे खड़ा हुआ था। तभी रामू के बाबा रामू से बोलते हैं, अरे हाँ बिटवा, तेरे पीछे अजनबी खड़ा तो है, पर सामने से तो हट, जरा देख तो लूं मैं अजनबी को।
बाबा के कहते ही रामू वहां से हट अपने बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कमरे में अब इतना ज्यादा उजाला था कि बाबा उस अजनबी का चेहरा साफ साफ देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह एक अजनबी नहीं, वह एक चुड़ैल थी। रामू भी पलटकर जैसे ही उस अजनबी को देखता है, रामू की भी सांसें थम जाती है। रामू और बाबा दोनों डर के मारे पुतले की तरह वहीं पर सिमट से गए थे। रामू और बाबा दोनों चीख कर मदद की गुहार लगाने वाले थे, पर उनके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी अचानक रामू और बाबा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। बचाओ 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 बचाओ